Hello everyone, my name is Shivpriya and I have secured 8th rank in 31st Bihar Judicial Services. And talking about myself, I am from Motihari, Bihar, and I did my graduation in BCom LLB from Manasari Vidyapeeth, Jaipur, Rajasthan, completed in year 2019. And after that, I did enroll myself as an advocate at Patna High Court, but we didn't started practice in full-fledged manner as I had made my mind to go for judicial services during the college days itself. Now, why judicial services? Firstly, I think during my internship days, while interning at the court, I found that I was more inclined and fascinated by the role of judges in the court or in the judicial service system or the justice delivery system. So, I decided to be a judge. Now, आप सभी को पता होगा कि जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेजेस में होता है. एंड तो सबसे पहले तो किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेसिक, आपको सिलेबस से वेल वर्स्ड होना पड़ेगा कि एक्चुअली पूछता क्या है. बिकॉज जो हर स्टेट का सिलेबस होता है ना वो वेरी करता है, किसी में कोई सब्जेक्ट्स आते हैं, किसी में कोई नहीं आते. तो फर्स्ट थिंग बिफोर स्टेपिंग इनटू द journey of preparation of judicial services, I think one should well versed with the syllabus. उसके बाद second thing would be कि आप you must go through all the previous year questions paper, prelims as well as mains, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना वेटेज रहता है प्रीलिम्स में. Yeah, that's it. And talking about prelims में what I did, मैं बेरेक्स इज़ द सेल्फ सफिशिएंट. आप हर जो सब्जेक्ट्स आते हैं जो जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स में बिहार के, उसके आप बेरेक्स लें और बेरेक्स से वेल एकदम उसको गो थ्रू हो जाए, एज वेल एज बी अपडेटेड विद द केस लॉज जो लैंडमार्क है या फिर रिसेंट है किसी भी टॉपिक से. एंड सेकेंडली आफ्टर स्टडिंग दोज बेरेक्स ऑल द प्रोविजंस ऑल द सब्जेक्ट्स सॉल्व मैक्सिमम MCQs जितना आप कर सकते हैं. तो जिससे जो भी आप जो प्रीलिम्स का जो भी कंटेक्स्ट है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो आप कहाँ फंस रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस में आपका कहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, वो आपको आइडिया लग जाएगा. तो आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं. और जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे MCQs अवेलेबल है आजकल, तो ऑनलाइन ऐप, यूट्यूब, बहुत सारे क्विज वगैरह जितने फॉर्म्स में होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म पे वो MCQ सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें. इनफैक्ट आप डिफरेंट व्हाट आई डिड, मैं MP, दिल्ली, इन सब के भी जो सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाती थी. तो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए दिस इज़ द की. नाउ टॉकिंग अबाउट मेंस, मेंस में एक कंपलसरी पेपर होता है इन लॉ सेक्शन और एक 3 ऑप्शनल पेपर जो आपको चूज़ करना होता है. एंड ऑप्शनल पेपर में आई सजेस्ट कि आप पहले ही चूज़ कर लें और ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना आए, ना कि वो चूज़ करें जो ज़्यादा स्कोरिंग हो. ना टॉकिंग अबाउट माय प्रिपरेशन ऑफ मेंस, व्हाट आई डिड, मैंने प्रीलिम्स से ही पहले प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से पहले मेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके एक बेसिक नोट्स बना के पहले ही रख लिया था. एंड आफ्टर गिविंग द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस के बिहार जुडिशियल सर्विसेज के, वो एक बार सॉल्व किया. और उस सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हर सब्जेक्ट्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेस जुडिकेटा इन CPC, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइकवाइज टॉपिक ऑफ अरेस्ट इन CRPC. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजरली उसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं देन एंड नाउ. तो ऐसे सारे टॉपिक एक बार मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था मेंस के लिए, और उस सारे टॉपिक का एक फिर से नोट्स क्वेश्चन से फॉर्म में बनाया ताकि मुझे वो रिवाइज करने में इजी रहे. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट मेंस इज कि आपका आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. इन प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देन द कमिंग टू द जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो टॉपिक, वो डिस्क्रिप्शन, देन कंक्लूजन होना चाहिए. एंड थर्डली मेंस में जो सबसे ट्रिकियस्ट पार्ट होता है वो टाइम कंस्ट्रेंट होता है. आपको 3 घंटे में पेपर एनी हाउ कम्प्लीट करना पड़ेगा. बाकी जो ऑप्शनल पेपर है वो फिर भी हो जाता है. व्हाट आई फेल्ट जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें थोड़ा
दिक्कत आएगी अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं टाइम कंस्ट्रेंट आंसर लिखने का, क्योंकि उसमें कंपलसरी पेपर उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, CPC, CRPC, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, तो और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फर्दर सब क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे 6 के अंदर भी बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं, तो वो काफ़ी वहाँ पे दिक्कत आती है अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप जब भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें और वो टाइम कंस्ट्रेंट करें कि आपको इतने मिनट इतने घंटे में आपको वो कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ, तो वो आगे जाके वो एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। सो डैट समिंग अप मेंस में आपको एक पहला आंसर राइटिंग का फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा, दूसरा आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन करना होगा आंसर लिखने का, और थर्डली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आई थिंक प्ले अ मेजर रोल हियर, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस उन्हीं से देन एंड नाउ रिपीट होता है। तो दैट्स इट, मेंस के लिए इतना आई विल सजेस्ट। एंड नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, एज एवरीवन नो इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, बट आपको लॉ की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप जो भी बेयर एक्ट्स है उसे रिवाइज कर लें, और देन आप जो करंट टॉपिक है या फिर व्हाट आई डिड रिसेंट जो केस लॉज है उनसे अपडेट रहें। या मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था वो सेकेंड शिफ्ट में था, और इट वाज अंडर द ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू का 5 से 7 मिनट आई थिंक अप्रॉक्स चला था, जिसमें मुझसे आई थिंक 12 to 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक थे। पहले इट वाज अबाउट मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन था, मैंने कहाँ से LLB करा, एंड ये बहुत बेसिक, मैं जज क्यों बनना चाहती हूँ। एंड देन लॉ से क्वेश्चंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस एक्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, फ्रॉम कन्फेशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर रिट्स वगैरह से क्वेश्चंस थे। या दैट्स इट। इंटरव्यू बहुत ही बेसिक था। आपको बस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू कि आप हम्बल रहें, जो गलत जवाब ना दें, दैट्स इट। और या जितना है उतना ही बोले, एंड बिकॉज इट इज़ प्योरली अ पर्सनालिटी टेस्ट, सो दैट्स इट। Now talking about the role of GK, GS in Judicial Services Examination, I think it play a very important role in determining your score, be it prelims or be it mains. तो काफ़ी important factor है ये, तो इसे undermine ना करें। and आप इसके नोट्स बनाने से पहले, GK GS के प्रिपरेशन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें, किस सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक सेलेक्टेड लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ना है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एंड नाउ समिंग अप, if any judicial aspirant is watching this, then I have some suggestions for them. Firstly, choose one state for your preparation, be it Bihar or be it any state, क्योंकि हर स्टेट का सिलेबस वेरी करता है जो, और अगर आप एक स्टेट का प्रिपरेशन करते हैं तो आप फोकस्ड रहेंगे और आपका देयर आर हायर चांसेस कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। दिस इज़ माई ओपिनियन, बट यू शुड साइड में आप यू शुड ऑल्सो गिव अनदर स्टेट एग्ज़ाम अगर आप इफ़ यू आर एबल, ताकि आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज भी बढ़ता रहे। एंड सेकेंडली, आप जब अपना प्रिपरेशन शुरू करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एकदम अच्छे से एनालाइज करें और जो सिलेबस से भी वेल वर्स्ड रहें। थर्डली, आई विल से कि आप जो GK GS है उसको भी उसको इग्नोर ना करें, उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उसको भी इक्वल वेटेज दें। इफ़ यू आर डिवोटिंग योर टाइम 60% ऑफ your time to law, then please devote 40% to GK as well, GK GS as well. And आप अपने प्रिपरेशन में वो कंसिस्टेंट रहे, फोकस्ड रहे, डेविएट ना हो। Look, you have to sacrifice, you know, you have to lose something to gain something. तो आप थोड़ा सोशल होना for a time being,
थोड़ा सोशल मीडिया सोशलाइज होना थोड़ा कम करें और अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें या और आप कांस्टेंट रिवाइज करते रहें क्योंकि लॉ इतना लेंथी है ना, बिकॉज आप यू कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, तो आप कांस्टेंट अपने नोट्स का रिवाइज करते रहें। एंड लास्टली आप अपना प्रिपरेशन जो है वो मेंस से स्टार्ट करें, मेंस के बेसिक नोट्स बना के रखें ताकि आपको, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में यूजुअली ज़्यादा गैप होता नहीं है, तो ताकि आपको बेसिक आइडिया रहे आफ्टर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। या दैट्स इट। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर कि आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखें, बिकॉज अगर आप हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज करें, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग विच गोज लाइक दिस, अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। तो इतने छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आपके थ्रू आउट द जर्नी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या lastly, I'd like to say that I'm very thankful toward the Target for IQ team as well as Satinder sir for their guidance in the GKGS subject during mains preparation. As we all know कि GKGS का कोई लिमिट नहीं होता है, so it is very important कि हम जो GKGS पढ़े वो एक ऑथेंटिकेट और राइटफुल सोर्स से पढ़े। तो आई बिलीव दैट इज़ व्हाट टारगेट फॉर IQ इज़। मैंने टारगेट फॉर IQ से GKGS का प्रोग्राम इनरोल करा था फॉर मेंस, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। इट मेड माय प्रिपरेशन ईजियर क्योंकि जो टॉपिक्स काफ़ी वाइड है, जो GKGS मेंस में पूछते हैं बहुत बेसिक है बट काफ़ी वाइड है, तो डैट वाज वेरी हेल्पफुल। द कोर्स वाज वेरी हेल्पफुल व्हाइल प्रिपरेशन फॉर GKGS and mains, as well as I'm very thankful to the Target for IQ team for the guidance in mock interview sessions, and that's it. Thank you everyone.